शांति और समरसता की भूमि बलौदा बाजार, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि गिरौदपुरी जिसमें स्थित है। कबीर साहब का दामा खेड़ा जिस बलौदा बाजार में है, जिस बलौदा बाजार से राजमहंत नयनदास महिलांग ने गोरक्षा की आवाज उठाई थी, जो बलौदा बाजार इस बात का गौरव रखता है कि स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ मिश्रा जैसे विद्वान और ममता मई माँ मिनी माता जैसे लोग यहाँ से लोकसभा सदस्य रहे। उस बलौदा बाजार में आज विधायक राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा है। बलौदा बाजार गुंडागर्दी, अपराध और अराजकता की आग में झुलसने के लिए मजबूर है। महकोनी में सतनामी समाज का जोड़ा जैत खम काटा गया। सतनामी समाज के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाहर से असामाजिक तत्वों को बुला के हिंसा करवाई गई, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है और बलौदा बाजार के दबंग विधायक और मंत्री के संरक्षण में बहुत बड़ा यहाँ पर गुंडागर्दी का खेल चल रहा है। आइए इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मंत्री के सगे भतीजे राजा वर्मा और उनके सहयोगी आशीष बघेल अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप के बेकसूर कर्मचारी विनोद कुमार को बेल्ट से, डंडों से, जूतों से इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी दोनों आंखें सूज गई हैं, मरते मरते बचा है। यह कैसा न्याय है? यह कैसे जनप्रतिनिधि है? यह कैसा कानून का राज्य है? कुछ दिन पहले आशीष बघेल पेट्रोल पंप पे आया, महिला ग्राहक भी थी वहाँ पर, गालियाँ बकी, उसने पेट्रोल भरवाने की बात कही। पेट्रोल पंप का प्रबंधन देख रहे ठेलकी के विनोद कुमार ने सभ्यता से उसे रोका। प्रबंधक विनोद कुमार एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, बगल के गांव ठेलकी का रहने वाला है। विनोद कुमार ने सभ्यता से रोकने की कोशिश की। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा रहे लोगों के साथ उपस्थित माता और बहनों का हवाला दिया तो सत्ता के नशे में चूर राक्षसों ने इसे अपनी इज्जत पर हमला माना। बदला लेने के लिए शनिवार को विनोद को कॉल किया, विनोद को बगल में ले गए, घेर कर बेदर्दी से पीटा, उसका फ़ोन छीन लिया, जेब से पैसे निकाल लिए। क्या कोई मंत्री का रिश्तेदार होने से कानून के ऊपर हो जाता है? पीड़ित विनोद कुमार बलौदा बाजार थाने में एफआईआर करने पहुंचा तो पुलिस ने एफआईआर में राजा वर्मा का नाम दर्ज नहीं किया। भाजपा सरकार में न्याय व्यवस्था और पुलिस सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित करने का हथियार बन गई है क्या? गंदे तरीके से इस केस को दबाने की साजिश रची जा रही है। पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर, पीड़ित को बचाना तो दूर, अपराधियों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। पीड़ित पर फर्जी केस बनाने की साजिशें चल रही हैं। जेब से मोबाइल और पैसे निकालने के अपराध का कहीं धाराओं में जिक्र ही नहीं है। मंत्री जी, ये आपकी सरकार का राम राज्य है या गुंडा राज? श्री टंकराम वर्मा के विधायक बनने के बाद बलौदा बाजार क्षेत्र में अपराध और नशाखोरी का खुला तांडव शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट अग्निकांड जैसी घिनौनी घटना हुई, बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलाकर आगजनी करवाई गई। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनके आने जाने, खाने पीने की व्यवस्था की। आग लगने के बाद ये दंगाई भाग गए और निर्दोषों को फंसाया गया। भाजपा सरकार ने बलौदा बाजार अग्निकांड में मंत्री श्री टंकराम वर्मा की शह पर एनएसयूआई के अध्यक्ष श्री सूर्यकांत वर्मा, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बंजारे, श्री गोल्डी मरैया जैसे कांग्रेस के नेताओं को, जिम्मेदार लोगों को यातनाएं दी। सबूत न होने के बावजूद जेल में ठूंस दिया गया। रिजदा के श्री दानीराम वर्मा की 9-10 साल पहले खरीदी गई जमीन हड़प ली गई। किसानों की जमीन की लूट चल रही है। किसान राजस्व कार्यालय में अपने बेटे के साथ सुहेला में जहर खा के जान दे रहे हैं। बलौदा बाजार और तिल्दा नेवरा में 2 दलालों का राज चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे खुलेआम दलाली चल रही है, जिसके आरोप भी सार्वजनिक हुए हैं। खिलोरा में जो हुआ, अल्दा में जो हुआ, शर्मनाक। और जब कांग्रेस अदानी और भाजपा सरकार की लूट खसोट के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रही थी, तब श्री टंकराम वर्मा ने चैतन्य बघेल पर सवाल किया। चैतन्य बघेल बलौदा बाजार भाटापारा क्षेत्र के दामाद हैं। श्री चैतन्य बघेल किस पद पर हैं जिसके लिए कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी कर रही है? टंकराम वर्मा को मंत्री पद का इतना घमंड कि जो केवल जो पद पर है उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का आंदोलन चैतन्य के लिए था भी नहीं। कांग्रेस ने तो अदानी
और भाजपा सरकार के नापाक गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जंगल कटाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विधायक जी, मंत्री जी, अपने गरेबान में झांकिए, आपका बेटा पुष्पराज किस पद पर है कि उसके होर्डिंग पूरे इलाके में लगे हैं? आपका भतीजा राजा वर्मा किस पद पर है जो पुलिस उसको बचाने में लगी हुई थी? मीडिया के दबाव बनाने के बाद कार्यवाही के लिए मजबूर हुई है पुलिस। बलौदाबाजार प्रेम और सद्भाव का प्रतीक, आपसी भाईचारा, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन श्री टंकराम वर्मा के विधायक और मंत्री बनने के बाद यहाँ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और आतंक का दौर चल रहा है। बलौदाबाजार की ऐसी स्थिति देखकर पीड़ा होती है, दुख होता है। मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी सत्ता के अहंकार में बलौदाबाजार की शांति और सद्भावना की बलि मत चढ़ाइए। नमस्कार साथियों, जय छत्तीसगढ़ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।